I am going to discuss with you the chapter Who Did Patrick's Homework from Honeysuckle book Grade 6 CBSE. Now, before starting the chapter, एक बात जान लेते हैं, क्या किसी को होमवर्क करना पसंद है? आप सभी को होमवर्क मिलता है, तो आपको होमवर्क करना अच्छा लगता है? अच्छा, आप लोग जो होमवर्क करते हैं, ये आप खुद करते हैं या किसी की मदद लेते हैं? और होमवर्क आपको कैसा मिलता है? कभी टफ होता है, कभी इजी होता है, हो सकता है कुछ आपकी पसंद का हो, कुछ आपकी नापसंद का हो। चलिए अब अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। पैट्रिक ने अपना होमवर्क कभी नहीं किया, हमेशा वो यही कहता, बड़ा बोरिंग होता है होमवर्क करना। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। अब उसको क्या क्या पसंद था? उसको हॉकी खेलना अच्छा लगता था, बास्केटबॉल खेलना अच्छा लगता था और निंटेंडो खेलना अच्छा लगता था। पर होमवर्क जब भी मिलता तो वो हमेशा यही कहता, टू बोरिंग। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग। और उसके टीचर्स हमेशा उससे क्या कहते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क किया करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरामस। कई और ये बात बिल्कुल सच भी थी। कई कई बार उसे ऐसा लगता जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वो अपना को होमवर्क करता ही नहीं था, उसे बड़ा बोरिंग लगता था। और जब भी उससे रिलेटेड कोई बात होती थी तो वो उसको बिल्कुल इग्नोर कर जाता था, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता था उस बारे में। बट वॉट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क। पर अब उसकी भी क्या गलती है, जब उसको होमवर्क करना पसंद ही नहीं था। उसे ऐसा लगता था जैसे होमवर्क ना मिले और ना मेरे को कोई कोई कहे कि मैं होमवर्क करूं। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. एक दिन क्या हुआ, उसने देखा कि उसकी जो कैट है वो जो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है, गुड़िया के साथ खेल रही है। तो उसने क्या किया, झट से वो जो है छीन ली। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज। पर जैसे ही उसने वो गुड़िया छीनी उससे और उसे पकड़ा तो उसे लगा, अरे ये कोई गुड़िया थोड़ी है, ये तो एक आदमी है, और कितना छोटा सा आदमी है। He had a little wool shirt with an old-fashioned breeches and a high tall hat, much like witch. अब ये जो छोटा सा आदमी था, इसने जो है एक छोटी सी ऊन की शर्ट पहनी हुई थी और जो है बहुत छोटी सी ओल्ड फैशन पैंट पहनी हुई थी, और उसके सिर पर एक बहुत ऊंची सी टोपी लगी थी। जैसे हम लोगों की जो स्टोरीज बुक होती हैं, विच वाली जो स्टोरी बुक्स होती हैं, स्कैरी स्टोरी बुक्स जो होती हैं, उसमें विच पहनती है। He yelled, "Save me! Don't give me back to the cat." तो वो जो आदमी था वो जोर से चिल्लाया, प्लीज 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 मुझे बचा लो, मुझे इस कैट को मत देना दोबारा। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। और उसने कहा, अगर तुमने मुझे इससे बचा लिया तो मैं तुमको एक विश दूंगा, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि तुम जो मांगोगे मैं तुम्हारी उस विश को पूरा करूंगा। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. अब तो पैट्रिक को अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हुआ कि वो कितना लकी है कि उससे एक आदमी बोल रहा है, मुझे इस कैट को मत देना, मैं तुमको एक विश दूंगा। सो ही सेड, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. अब पैट्रिक को लगा क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए, और उसने उससे कहा कि ऐसा करो कि तुम जो है मेरा पूरा होमवर्क करोगे, और जब तक पूरा ये सेमेस्टर, पूरा ये सेशन खत्म नहीं हो जाता, तब तक तुम मेरा पूरे 35 डेज तक होमवर्क करोगे। अगर तुमने बहुत अच्छे से होमवर्क किया तो मुझे हो सकता है ए भी मिल जाए। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. अब वो जो छोटा सा आदमी था, उसका फेस एकदम से ऐसा हो गया, उसके फेस पे ऐसे शक्ल उतर गई या झुर्री पड़ गई कि जैसे मानो कि हम कोई क्या कहते हैं, जो वो होते हैं ना बास्केट, जिसमें हम अपने कपड़े जो हैं धोने के लिए डाल देते हैं, तो ऐसे ही घुमड़ कर सारे कपड़े फेंक देते हैं, तो वैसे वाली शक्ल बना ली उसने। He kicked his legs and doubled his fist and he grimaced and scowled and pursed his lips. अब उस आदमी को पहले तो बड़ा गुस्सा आया, उसको समझ नहीं आया कि इसने क्या विश मांगी है मेरे से, पर अगर मुझे कैट से बचना है तो मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी। तो वो जो है अपने कैसे कैसे फेस बना रहा था कि मतलब उसको बड़ा अजीब लग रहा था, उसका मन नहीं था, उसको गुस्सा आ रही थी, पर फिर भी उसने क्या किया, ओ आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट। वो कहता है मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे किसी ने कर्स दे दिया हो, लेकिन फिर भी मेरी मजबूरी है, मैं जो हूं इस लड़के की मदद करूंगा। ओके, आई विल डू इट। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। अब तो जैसा उसने कहा था वो काम करना उसने शुरू कर दिया। जो इस छोटा सा आदमी था उसको एल्फ बोलते हैं, ठीक है। अब उसने जो है डेली की डेली पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। अब यहां पर जो है एक प्रॉब्लम थी, उसका काम तो कर रहा था
पर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अब पैट्रिक ने उससे कहा तुम मेरा होमवर्क तो कर दो, पर ये नहीं बताया कि उसको करना कैसे है। तो क्या होता था, उसको पूरा होमवर्क तो आता नहीं था करना, तो उसमें उसको पैट्रिक की मदद लेनी पड़ती थी। हेल्प मी ही डिड से। अब वो हर वक्त ये कहता रहता प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। अब पैट्रिक को चाहिए था कि उसका होमवर्क हो जाए, इसलिए चाहे वो भी ना चाहे पर उसको जो है उस एल्फ की मदद करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। अब जो है मेरे को ये इस वर्ड का मतलब ही नहीं पता, अब मैं कैसे करूं। तो वो क्या करता है, जब भी कुछ रीड करता था या पैट्रिक का होमवर्क को पढ़ रहा होता था तो उसको कोई वर्ड समझ में नहीं आता था, तो वो फिर फौरन बोलता था आई डोंट नो दिस वर्ड, गेट मी अ डिक्शनरी। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट बाय ईच लेटर। अब वो ये कहता, पहले तो बोलता था अच्छा मुझे डिक्शनरी दो मैं ढूंढता हूं, फिर बोलता था नहीं, उससे ज्यादा अच्छा रहेगा कि तुम वर्ड को ढूंढो और उसको जो है उसकी क्या साउंड है एक एक लेटर की वो मुझे बताओ, तब मुझे समझ में आएगा कि इस वर्ड का मतलब क्या है। When it came to maths, पैट्रिक was out of luck. अब जब मैथ्स की बारी आती थी होमवर्क में, तो पैट्रिक को तो और भी बुरी हालत थी। What are times tables? The elf shrieked. अब जब मैथ्स का काम करने को कहा गया एल्फ को, तो अब उसे एल्फ को यही नहीं पता था कि मैथ्स में टाइम टेबल्स क्या होती हैं। We elves never did that. अब एल्फ कहता है मुझे तो मेरे को आज तक कभी जरूरत नहीं पड़ी, तो मैं कैसे जानूं कि ये टाइम टेबल क्या होती है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन एंड फ्रैक्शंस, अब तो मैथ्स में जो जो चीजें आ रही, एडिशन करना नहीं आता उसे, सब्ट्रैक्शन करना नहीं आता, डिविजन करना नहीं आता था, फ्रैक्शंस क्या होते हैं ये तक उसे नहीं पता था। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। अब क्या कहते हैं, जब मैथ्स का होमवर्क आया तो अब उसने बोला पैट्रिक को कि भैया अगर मेरे से मैथ्स का होमवर्क कराना है तो मेरे बगल में बैठो और मुझे गाइड करते रहो, क्योंकि ये सब जो लिखा है ये मुझे कुछ नहीं आता। एल्व्स नो नथिंग ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री। अब उन्हें ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि वो तो अपनी दुनिया से आया था, गलती से आ गया और चांस की बात है उसने पैट्रिक ने पकड़ लिया, तो उसके लिए तो सब कुछ बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे मिस्ट्री है, पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं मेरे से। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गो लाउडर। एक तो वैसे ही एल्फ परेशान था, ऊपर से वो चिल्ला चिल्ला के कहता रहता था मेरी मदद करो मेरी मदद करो, और दिन पर दिन उसकी आवाज और तेज होती जा रही थी। मोर एंड मोर बुक्स, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। अब तुम लाइब्रेरी जाओ, मुझे और बुक्स चाहिए और सारी बुक्स चाहिए, और तुम ही मेरी मदद कर सकते हो क्योंकि तुम ही पढ़ोगे तभी मुझे समझ में आएगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज अ नैग। अब तो रोज की ही ये बात हो गई थी, दिन पर दिन एल्फ जो है ना वो उसको और परेशानी बढ़ती चली जा रही थी। अब तो हर छोटी छोटी बात पे कंप्लेंट कर रहा था, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, और मुझसे ये नहीं हो रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, तुम समझाओ मेरे को। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। अब क्या कहते हैं, पैट्रिक को भी क्योंकि मदद करनी पड़ी थी, उसको चाहिए था कि एल्फ उसका काम करे, और एल्फ को कुछ आता नहीं था, तो उसको करने के लिए पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ रही थी, और उसको करने के लिए और ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ रही थी। एंड वॉज इट अ ड्रैग, इसका मतलब हुआ पर उसके लिए वो सब चीजें बहुत ज्यादा अनइंटरेस्टिंग थी, पर मजबूरी थी, उसको करना पड़ रहा था। He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. अब क्या हुआ, रात रात भर जग कर उसको होमवर्क करवाना पड़ रहा था उससे, है उसको आज तक कभी ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ था, उसे कभी इतनी परेशानी हुई नहीं थी। तो जब वो आईज मतलब जैसे कहना चाहिए, जब वो स्कूल जाता था अगले दिन, जैसे हम लोगों के साथ होता है ना, अगर हमारी नींद पूरी नहीं हो तो हमारी आईज जो है एक अजीब सी पफी पफी सी हो जाती हैं, जैसा लग रहा है कि हम सो के चले आ रहे हैं, आंखें रेड होती हैं, शक्ल ऐसी होती है कि बिल्कुल फेस उतरा हुआ होता है। सेम कंडीशन जो है वो पैट्रिक की हो गई थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। फाइनली वो दिन आ गया जब उसका सेमेस्टर पूरा हुआ और एल्फ जो है फ्री था जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क there was no more, so he quietly and slyly slipped out of the back door. अब क्या हुआ, जैसे ही एल्फ ने देखा कि अब कुछ होमवर्क नहीं बचा है, अब मैं बिल्कुल फ्री हूं जाने के लिए, तो वो चुपचाप और बिल्कुल सीक्रेट तरीके से धीमे से पीछे के दरवाजे से निकल गया। Patrick got his A's, his classmates were amazed, his teachers smiled and were full of praise. अब पैट्रिक को अपने सेमेस्टर में ए मिला, उसके क्लासमेट्स जितने थे, जो उसके साथ के छोटे छोटे स्टूडेंट्स थे, वो सब चौंक गए। ओ माय गॉड, पैट्रिक को ए मिला है। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। और उसकी जो सारी टीचर्स थी जो हमेशा परेशान रहती थी कि पैट्रिक होमवर्क नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, वो जो है आज खुश हो रही थी और उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी। एंड हिज पेरेंट्स, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। और पेरेंट्स तो बिल्कुल ही सरप्राइज हो गए थे, उन्हें यही नहीं समझ में आता पैट्रिक को हो क्या गया है।
He was now the model kid. अब तो वो सबकी नजर में एक मॉडल बन गया था. मतलब ये एक ऐसा बच्चा कि देखो उसने पढ़ाई करी, उसने हार्ड वर्क किया एंड नाउ वो ए लेके आया है. Cleaned his room, did his course, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. इन सब चीजों में क्या हुआ? अब जो अपना पहले वो रूम था वो गंदा रखता था, कुछ भी काम अच्छे अच्छे नहीं करता था, ठीक है, रूडली बात करता था, कभी हंसता बोलता नहीं था, उसका तो जैसे कहना चाहिए बिल्कुल रिवर्स एटीट्यूड हो गया था. अब वो जो है अपना रूम भी साफ करने लग गया, अपना वो काम करने लग गया जो रोज करना चाहिए उसे, अब जो कि उसको बोरिंग लगता था फिर भी उसको करने लग गया. अपना हमेशा हंसता खेलता रहता था, किसी से गंदी तरीके से बात नहीं करता था. ऐसा लगता था जैसे मानो बिल्कुल एक नया पैट्रिक आ गया है. यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दिस टाइनी मैन डू लॉट ऑफ हिज होमवर्क. अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि पैट्रिक आज भी यही फील करता था कि उसने जो है उस टाइनी मैन से अपना सारा काम करवा लिया. बट आई शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी. पर एक राज की बात बताएं, सिर्फ ये हमारे और तुम्हारे बीच में रहेगी. इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ. ये जो है सारा काम किसने किया था? एल्फ ने तो कुछ भी नहीं किया. सारा का सारा काम पैट्रिक खुद करता था और उसे लगता था कि वो एल्फ से करवा रहा है, लेकिन जबकि एल्फ को तो कुछ भी नहीं आता था. वो जो है सारी मदद तो पैट्रिक की ही ले रहा था. तो एक तरह से देखा जाए कि जो पैट्रिक ने हार्ड वर्क किया उससे वो जो है अपने एग्जाम में ए लेकर आया. अपनी पोयम को शुरू करने से पहले एक बात जान लेते हैं. कई बार होता है कि हम लोग जब भी आपस में बात करते हैं हम कभी हाउस कहते हैं, कभी होम कहते हैं. कभी आप लोगों ने सोचा है कि डिफरेंस क्या होता है हाउस और होम में? कहने को दोनों घर हैं, पर क्या दोनों एक है? क्या आपने कभी सोचा कि हम हमेशा कभी हाउस कहते हैं, कभी होम कहते हैं? क्यों? चलो इस बात का पता लगाने के लिए पोयम को पढ़ते हैं. अ हाउस, अ होम. व्हाट इज अ हाउस? हाउस क्या होता है? इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड. उसमें ब्रिक लगी होती है, स्टोन्स लगे होते हैं, वुड लगी होती है और जो बहुत हार्ड होते हैं. कभी आपने देखा है कि आप ब्रिक है, स्टोन है, वुड है, इसको आसानी से तोड़ सकते हो? नहीं. क्यों? क्योंकि ये बहुत हार्ड होती हैं. सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड. अब इस हाउस में क्या क्या होता है? कुछ विंडोज होती हैं जो कि ग्लास की होती हैं और पीछे एक यार्ड होता है, एक ओपन एरिया होता है. इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स एंड स्टूको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स. इसमें चिमनी होती हैं. फ्लोर्स कैसे बने होते हैं? टाइल्स के बने होते हैं. ईव्स होते हैं. ईव्स क्या होते हैं? जिसपे हमारी वॉल्स रेस्ट के, जैसे रूफ है वॉल्स के ऊपर हम लगा देते हैं, तो जिस पर वो रेस्ट करते हैं उस पोर्शन को ईव्स कहते हैं. एंड स्टूको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स. स्टूको मतलब प्लास्टर और रूफ यानी छत और खूब सारे डोर्स यानी दरवाजे होते हैं. तो बेसिकली हाउस से क्या समझ में आया? हाउस का मतलब हुआ एक मकान जो कि हार्ड चीजों का बना हुआ होता है, जिसमें ब्रिक होते हैं, स्टोन होती हैं, वुड होती हैं, विंडो ग्लासेस होते हैं, यार्ड होता है, चिमनी होती है, सब कुछ होता है. तो हम जो अपना मकान बनाते हैं उसको हम बेसिकली हाउस कहते हैं. व्हाट इज अ होम? इट इज लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स. अब होम क्या हुआ? अभी तक जो हमारा हाउस था, क्या उसमें कहीं पे भी किसी इंसान का जिक्र हुआ? उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसका रहना खेलना, किसी चीज का जिक्र नहीं हुआ. इसका मतलब वो एक सिंपली घर है, एक मकान है. लेकिन होम जो है वो लविंग होता है, उसमें फैमिली मेंबर्स होते हैं. जब हम अपने घर में रहते हैं तब वो होम बनता है, जहां पर हम एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे के काम करते हैं. इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स. कितने लोग उसके अंदर रहते हैं. हमारे भाई बहन होते हैं, हम लोगों के मदर्स होते हैं, फादर होते हैं, हमारी ग्रैंड मदर भी रहती होती हैं. कितने सारे लोग उसके अंदर रहते हैं. इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग. हम उस घर में, अपने घर में क्या क्या नहीं करते, हम शेयर करते हैं. हमारे में कोई भी सेल्फिशनेस नहीं होती है. हम जो करते हैं वो दूसरों के लिए करते हैं. हम अपने सारे जितने भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको प्यार करते हैं अपने घर में और हमेशा उनके लिए केयरिंग रहते हैं. तो बेसिकली अगर मीनिंग समझे तो होम और हाउस में ये डिफरेंस होता है कि हाउस जो है वो खाली एक स्ट्रक्चर है, एक बस ढांचा है, एक मकान है जो कि ईंट, मिट्टी या सीमेंट इन सब से बना है. पर घर या होम तब बनता है जब हम उसमें रहते हैं. हम इंसानों से घर बनता है,
हमारे प्यार से, हमारे अपने घर में, हमारी फीलिंग्स से। तभी तो होता है कि जब हम कोई मकान में रहने आते हैं तो हम कहते हैं अच्छा चलो एक नया मकान देख के आते हैं, लेकिन जब हम उसमें रहने लगते हैं तो हम कहते हैं ये हमारा घर है। तो वो मकान जो है वो घर में कब कन्वर्ट हो जाता है? जब हम उसके अंदर रहते हैं। तो ये डिफरेंस होता है हाउस और होम।